हेलो गाइस, तो लर्न जर्मन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू लर्न जर्मन फास्ट। आप जर्मन लैंग्वेज या कोई भी अदर लैंग्वेज जो भी आप सीख रहे हैं तो आप उसको कैसे लर्न कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली मैं आपको जर्मन से रिलेटेड ही बता पाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देखेंगे सबसे पहला स्टेप ये है, स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपको बेसिक्स को बिल्कुल अपना क्लियर करके रखना है। अब वही वाली बात हो गई, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर हमें टेबल्स नहीं आते तो ना हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते, हमें बहुत दिक्कत होती है करने में। तो मतलब ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर हम इंग्लिश लर्न करते हैं तो आपको नाउन्स पता होने चाहिए, आपको एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए, प्रेपोजिशंस पता होनी चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, उसी तरीके से है कि आपको यहाँ भी इन सब चीज़ों पे स्टिक रहना है। आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले, तभी हम डायरेक्टली जर्मन के सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि अल्फ़ाबेट को इसको प्रोनाउंस कैसे करा जाता है, इसको बोला कैसे जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, अब कोई नंबर्स हैं तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप डेली मतलब प्रैक्टिस करो, वर्ड्स को देखो, अल्फ़ाबेट्स को देखो, इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, क्योंकि जब आप एक्सप्रेशन यानी जब आपको स्पीकिंग करनी होती है तो उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। तो इन सब गलतियों से बचने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनफैक्ट जब राइटिंग का पोर्शन होता है तो उस चीज़ में भी ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप था। अब सबसे दूसरा स्टेप है आपका, लर्न 10 to 15 वर्ड्स डेली। आप जो है रोज़ के 10 से 15 वर्ड्स आपको लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं, तभी मतलब आप कर पाओगे। 10 to 15 वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। अब वो मतलब इसमें आपको टिप्स भी बताई गई हैं कि आप जो है फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कभी कभी ये होता है कि हम ना बुक में से वर्ड शॉट्स यानी वोकेबलरी जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो हमें बहुत बोरिंग लगता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके लिए टिप्स हैं कि मतलब आप जो है किस तरीके से लर्न कर सकते हो। आप इसमें लिख कर फ्लैश कार्ड्स आप उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आजकल स्टिकी नोट्स आते हैं, तो स्टिकी नोट पे आप 10 to 15 वर्ड्स लिख करके उसको वॉल पे स्टिक कर लो। तो कभी भी आप इधर उधर रूम में रोम करोगे तो क्या होगा, आपकी नज़र उन पे पड़ेगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। और अदर ट्रिक्स कि आप भाई वर्ड्स को किस तरीके से लर्न कर सकते हो, तो वो आपको खुद को भी पता होगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे आपको पता है कि डुओलिंगो, जो मैं भी अभी आगे भी आपको बताऊंगी कि डुओलिंगो भी बहुत अच्छा है। उसमें आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होती है। मतलब ये है कि आप उसके अंदर अगर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप उस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं थर्ड स्टेप पे, लिसन एंड रिपीट। वही वाली बात है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आपके पास जर्मन की बुक्स हैं तो आप उन बुक्स को जो है रीडिंग करनी शुरू करो, जिससे आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग होगी और आप जल्दी जल्दी चीज़ों को रीड कर पाओगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो भी उस बुक में लिखा हुआ है तो आप उसको रीड करो। और जैसे आजकल क्या होता है, बच्चे जो है जर्मन सॉन्ग सुनते हैं, तो जर्मन सॉन्ग सुन रहे हो तो आप उसको जो है लिरिक्स के साथ में देखो, कैप्शंस ऑन करके देखो, और जो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जो वो बोल रहा है, उसी के पीछे पीछे आप रिपीट करो। उसी के पीछे पीछे रिपीट करने से क्या होगा कि आपकी सुनने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आप चीज़ों को समझने भी जल्दी लग जाओगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में है फोर्थ स्टेप है, स्पीक फ्रॉम डे वन। आप जो भी चीज़ें लर्न करते जा रहे हो ना, तो आप उसको डे वन से ही यूज़ करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में करूँगा या करूँगी, ऐसा नहीं है। आपको डे वन से शुरू करना है। आप जो भी लर्न करते जा रहे हो तो वो आपके उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप उसको रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने पहले दिन जो लर्न किया, अगर मैं आपको 5th डे बोलूँगी तो आप भूल जाओगे, भूलोगे नहीं तो आपको मतलब चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप सिंपल मतलब अभी मैं आगे चल के आपको सिंपल सेंटेंसेस भी बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, बट उसके लिए हमारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए
अल्फ़ाबेट्स की भी वीडियो डाली हुई है कि अल्फ़ाबेट्स को कैसे रीड करते हैं, मैंने उसमें आपको प्रोनाउंस करके भी सिखाया है, तो आप उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखें। और साथ ही मैं आपके लिए शॉर्ट्स में भी मिनी टाइप के शॉर्ट्स जो हैं वो भी मैं आपके लिए डालती रहूँगी, और मैंने 2-3 तो शायद डाल भी दिए हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी जा कर के देखिए, बहुत हेल्प होगी आपकी उन सब चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद में है 5th है प्रैक्टिस राइटिंग। राइटिंग की प्रैक्टिस कभी हम क्या होता है ना, कोई भी लैंग्वेज लर्न करें, अरे हम तो कर लेंगे, या ये है कि भाई मतलब हम सिर्फ रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, सुनने पे फोकस कर रहे हैं। बट आपको मैं बता दूं कि गोएथे में जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे 4 टाइल्स होती हैं आपकी, लेज़न, स्प्रेशन, ह्योरन और श्राइबन। तो ये चारों टाइल्स में श्राइबन भी है, तो आपको जो है राइटिंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि इस वर्ड को हम किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि श्राइबन में हमारी ये गलती होती है कि हमने नोमन ग्रोस नहीं लिखा, हमने आर्टिकल्स गलत लगाए हैं, हमें फर्स्ट मतलब लेटर को कैसे शुरू करना है वही नहीं पता, तो ये सब चीज़ें भी गलत होती हैं। तो इसीलिए आपको राइटिंग की प्रैक्टिस भी डे 1 से करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी बुक में रीड कर रहे हो तो उसको लिखने की कोशिश करो, सो दैट आपकी जो है राइटिंग स्पीड भी बनी रहेगी, ठीक है। और वही वाली बात है, डेली रूटीन आपको बताया हुआ है कि आप 15 मिनट्स लेज़न रीडिंग, मतलब लेज़न को ही रीडिंग बोलते हैं, ह्योरन, इन सब चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सप्रेशन आप जो है 15 मिनट अपने आप से किसी भी टॉपिक पे बोल रहे हो, और वो बोलने का काम जो है ना वो आपका तभी हो पाएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अभी हम बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बट जो बच्चे थोड़ा सा जिनको आता है, कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं, वो जो A1 कर रहे हैं या फिर मतलब उनके बहुत हद तक टॉपिक्स क्लियर हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि आप जो है एक्सप्रेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था, आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं आजकल जो है टीवी पे आप लोग, जैसे कार्टून्स हो गए जर्मन में बहुत सारे कार्टून्स है, तो आप उनको भी वॉच आउट कर सकते हो। उससे आपको मतलब ये है कि आपका ना, जैसे ही आप उन सब चीज़ों को समझने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 घंटा आपको डेली करनी चाहिए, तभी आपको फास्ट प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी कि ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो गाइस, इनको फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे ज़रूर बता के जाएं मेरे को, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।